तो दोस्तों आप लोग एक साइड मेरे इंडिया गेट देख रहे होंगे और एक साइड मेरे गेटवे ऑफ इंडिया देख रहे होंगे। सो वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। मैं आपका दोस्त कुणाल त्यागी। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आई नो ये वीडियो थोड़े दिन बाद आ रही है, बट आप लोग जैसा देख ही रहे हैं दुनिया में और ख़ास तौर से इंडिया में बहुत ही टफ़ सिचुएशन चल रही है इस टाइम, और हम सबको एक दूसरे के साथ मिलकर रहना है। मैं भी उन्हीं कामों में लगा हुआ था कि जहाँ से जो भी कुछ हेल्प हो सके मैं हेल्प कर सकूँ। अभी भी बहुत टफ़ सिचुएशन है, तो आप लोग भी जहाँ हो सके एक दूसरे की हेल्प करें, और स्पेशली जो लोग थोड़ा भी फील कर रहे हैं सिम्टम्स, वो एक्सपर्ट्स की राय ज़रूर लें। इस समय कुछ भी काम खुद से ना करें, एक्सपर्ट्स इस समय बहुत ज़रूरी हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको एक काल्पनिक सफ़र पे ले चलूँगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं दिल्ली में लॉकडाउन है, तो मैं बाहर तो ट्रैवल व्लॉग तो नहीं कर पाऊँगा, बट ये मेरा एक काल्पनिक सफ़र होगा और मैं बहुत ही मेजर पॉइंट पे आज जाने वाला हूँ, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। जी हाँ, इंडिया का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। तो दोस्तों ये जो एक्सप्रेसवे है, इसका जो इनॉग्रेशन हुआ था वो तो 8 मार्च 2019 को हुआ था, जो कि किया था श्री नितिन गडकरी जी ने, अरुण जेटली जी ने और सुषमा स्वराज जी ने, जिसमें कि वो दो लोग तो अब हमारे बीच रहे भी नहीं हैं। बट ये जो एक्सप्रेसवे है इसकी कंप्लीशन डेट अराउंड रखी गई है 26 जनवरी 2023। तो इसकी क्या खास विशेषताएं हैं और ये जो 8 लेन का एक्सप्रेसवे बन रहा है दिल्ली मुंबई से, ये क्यों ज़रूरी है और क्या इसमें रहेगा, सारे पॉइंट्स वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये बेसिकली तो मैं आप लोगों को बता दूं अराउंड 1200 किलोमीटर्स का एक्सप्रेसवे ये रहेगा। तो कैसे ये नेशनल कैपिटल हमारे दिल्ली और कैसे कमर्शियल कैपिटल मुंबई के बीच में ये कनेक्टिविटी को ईज़ करेगा और क्या फ़ायदे करेगा, और कैसे अब हम 25-26 घंटे को 12 घंटे में लाएंगे इस एक्सप्रेसवे के थ्रू, अब मैं आपको वो सब दिखाऊंगा। और बहुत ही फैक्ट्स इंपॉर्टेंट जो हैं वो सब मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ और चलते हैं अपने सफ़र पे। तो दोस्तों अब हम चलेंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के सफ़र पे, जो कि इंडिया का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे होगा। तो ज़्यादा डिले ना करते हुए चलते हैं अपने सफ़र पे। तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये आता है अंडर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI, जिन्होंने इसे 4 फेजेस में डिवाइड कर दिया है और अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स को इसका जिम्मा दे दिया है अलग अलग पैचेज में कि वही इसे पूरा कंप्लीट करेंगे। उसकी सारी डिटेल मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। और जो पहले वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे अलग से बन रहा था, अब वो भी इसके अंडर ही सबमर्ज हो गया है, तो वो पूरा भी अब बन रहा है और जो कि काफ़ी बन चुका है। तो और जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया, इस एक्सप्रेसवे की टोटल लेंथ रहेगी अराउंड 1200 किलोमीटर्स, बट दोनों साइड स्पर बनेंगे। दिल्ली साइड बनेगा DND से सोना तक, जो कि अराउंड 60 किलोमीटर्स का होगा, और मुंबई साइड बनेगा विरार से लेके JLN पोर्ट तक का। ये इस पर इसलिए बनाया गया है क्योंकि हमें जो JLN पोर्ट से कमर्शियल बेनिफिट तभी मिलेगा अगर हम इसे वहां से लिंक करते हैं। और तो इसका जो पूरा टोटल ट्रेवल डिस्टेंस होगा वो होगा अराउंड 1350 किलोमीटर्स का। और इसमें जो पूरी लागत आएगी इस प्रोजेक्ट में वो आएगी अराउंड 1 लाख करोड़ की। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए, तो दोस्तों इसमें जो लेन्स रखी गई वो 8 रखी गई अभी, बट वो फ्यूचर में एक्सपेंड हो सकती हैं 12 तक, क्योंकि हमें कभी भी पता नहीं होता कि आगे जाके रास्तों में क्या प्रॉब्लम आ जाए और कहाँ पे बॉटलनेक आ जाए। तो फ्यूचर में हम इसके एक्सपेंशन कर सकते हैं 12 तक। इसी में आगे बढ़ते हुए जो इसकी स्पीड लिमिट है वो रखी जाएगी 120 kmph। जनरली जो हाईवे जो एक्सप्रेसवे होते हैं इंडिया में उनकी स्पीड लिमिट 100 kmph होती है, बट जैसे कि आप में से बहुत लोग जानते हैं मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूं, तो वहां पे मोस्टली जो हाईवेज हैं उनकी भी स्पीड लिमिट 120 kmph होती है, या जर्मनी में जिन्हें ऑटोबान्स कहा जाता है वहां भी 120 kmph होती है। तो इस एक्सप्रेसवे की भी लिमिट होगी 120 kmph। और मेन जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट और मेजर फैक्टर होगा वो होगा ट्रेवल टाइम, जो कि डायरेक्टली रिड्यूस होकर 26 आवर्स से हो जाएगा अभी 12 आवर्स। मैं 3 बार रोड ट्रिप कर चुका हूँ दिल्ली मुंबई, जो कि पुराने हाईवेज थे, जो मैं एक बार ग्वालियर साइड से गया था और 2 बार जा चुका हूँ मैं जयपुर उदयपुर साइड से। तो उनमें तो 26 आवर्स क्या 30 आवर्स ही लग जाते हैं, बट इनमें आप मान के चलिए ब्रेक करते हुए भी आप अराउंड 12, 13 या 14 आवर्स में दिल्ली से मुंबई पहुंच जाएंगे। ये इसका सबसे मेजर पॉइंट है।
और जो इसका अभी शेड्यूल्ड कंप्लीशन डेट अभी जो रखी गई है वो रखी गई है 26 जनवरी 2023। आई रियली होप कि जो इसकी डेडलाइन दी गई है अगर ये तब तक कंप्लीट हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है और मैं इस पे खुद जाऊंगा सबसे पहले। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा हम कहां कहां से होके गुजरेंगे और इसका क्या पूरा रूट रहेगा इस एक्सप्रेसवे का। तो सबसे पहले तो ये रहेगा दिल्ली और हरियाणा से स्टार्ट होगा ये एक्सप्रेसवे, जिसमें अराउंड 140 किलोमीटर से कवर करेगा। डीएनडी से होता हुआ और फिर ओखला की साइड से होता हुआ ये सोना पहुंचेगा और फिर ये हरियाणा में फिर भीरावती, भरास, झिरका वहां से होते हुए ये घुसेगा राजस्थान में और राजस्थान में ये कवर करेगा अराउंड 373 किलोमीटर्स, जिसमें सबसे पहले ये अलवर में एंट्री लेगा और उसके बाद ये जाएगा राजगढ़, दौसा, सवाई माधोपुर। आप लोग जानते होंगे बहुत ही फेमस जगह है सवाई माधोपुर, जहाँ पे रणथंबोर नेशनल पार्क भी है। उसके बाद ये जाएगा कोटा, जहाँ के आप लोग जानते होंगे बहुत से आईआईटी एस्पिरेंट्स भी कोटा में जाते हैं। और उसके बाद ये एंट्री लेगा रावत भाटा में, जो कि वहाँ पे न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी है। और उसके बाद ये एंट्री लेगा एमपी में, जिसमें ये कवर करेगा 244 किलोमीटर्स और एंट्री उसमें सबसे पहले एमपी में होगी भानपुरा में, फिर नीमुच एक बहुत ही फेमस जगह है, फिर मंदसौर और रतलाम, जहाँ के आप लोगों ने बहुत से लोगों ने नमकीन खाई होगी, नमकीन सेव बहुत फेमस है रतलाम के। और फिर ये ठांडला से होता हुआ एंट्री लेगा गुजरात में, जिसमें सबसे ज़्यादा जो ये डिस्टेंस कवर करेगा वो करेगा गुजरात में 426 किलोमीटर, जिसके अंडर जो पहले वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे बन रहा था वो भी अब इसके अंडर आ गया है। और ये गुजरात में बहुत सी सिटीज में से जाएगा, स्टार्ट करता हो दौहर से, फिर गोधरा जाएगा, आप लोगों ने सब सुना ही होगा गोधरा कांड, फिर वडोदरा, फिर भरूच, फिर बीच में अंकलेश्वर भी आएगा। उसके बाद ये जाएगा सूरत और फिर वलसद और नवसारी होता हुआ ये आपकी एंट्री लेगा महाराष्ट्र में, जो कि इसका एंडिंग स्टेट होगा, जिसमें ये कवर करेगा अराउंड 171 किलोमीटर्स। और वो उसके एंट्री वहां पे दहानू की साइड से होता हुआ ये आएगा विरार। उसके बाद जो कि मैंने आप लोगों को बताया 92 किलोमीटर्स का स्पर होगा मीरा भाईंदर और थाने से होता हुआ आएगा ये जेएलएन पोर्ट, जो कि इसकी फाइनल डेस्टिनेशन रखी गई है। तो दोस्तों अगर मैं आपसे अब इसके सैलिएंट फीचर्स की बात करूं कि ये एक्सप्रेसवे कैसे यूनिक होगा अपने में और कैसे अभी तक के एक्सप्रेसवे में ये मॉडर्न फैसिलिटीज नहीं थी, चाहे हम इसकी बात करें कि ट्रेवल एक्सपीरियंस की, चाहे हम बात करें इसमें जो पावर लाइटिंग सिस्टम लगेगा या जो साइडवे एमिनिटीज होंगी वो पूरे वर्ल्ड क्लास लेवल पे होंगी, जो कि अभी तक के पहले के एक्सप्रेसवे पे नहीं देखी गई हैं। और जैसा कि आप में से बहुत लोग समझते होंगे कंट्रोल्ड एक्सेस एक्सप्रेसवे है ये। अगर कोई इंसान 120 kmph से चल रहा है तो उसकी स्पीड लिमिट हैम्पर नहीं होनी चाहिए, इसलिए स्पेसिफिक पॉइंट्स पे ही इंटरचेंज दिए जाएंगे जहां पे रैम से एग्जिट और एंट्री होगी। और उसके बाद सबसे स्पेशल बात जो है कि इस पूरे स्ट्रेच पे कहीं कहीं डेजिग्नेटेड हेलीपैड्स भी होंगे। अगर कोई इनकेस एक्सीडेंट हो जाता है या कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो इमीडिएटली वहां पे एम्बुलेंस वाला हेलीकॉप्टर आएगा और वो पेशेंट्स को ले जा सकता है। और ट्रॉमा सेंटर्स भी बनेंगे इस एक्सप्रेसवे पे ताकि इमीडिएट अगर किसी को अटेंड करना हो। ये फैसिलिटी मैंने ऑस्ट्रेलिया में देखी है, मेरे आगे एक एक्सीडेंट हुआ था और वो इमीडिएटली वो पेशेंट को ले गए थे वहां ट्रॉमा सेंटर में। इसके बाद हर पॉइंट पे सीसीटीवी कैमरास तो होंगे ही होंगे, साथ में नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम भी होगा फॉर टोल कलेक्शन। ये मैंने अपने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे भी आप लोगों को बताया था ANPR सिस्टम, तो वो इसमें भी लगने वाला है। तो वो एक बहुत ही अच्छी बात है जिसमें ऑटोमेटिक बैरियर होते हैं और आप लोगों को रुकने की जरूरत नहीं होती। और इसके बाद जो बिटुमेन की स्पेसिफिकेशंस हैं इसकी वो पूरे वर्ल्ड क्लास लेवल पे और वो हाईएस्ट क्वालिटी की चूज की गई हैं, जिससे कि बहुत ही रोड की स्मूथ फिनिश आएगी और इसमें आप लोगों को जर्क्स नहीं लगेंगे। इसके बाद अगर हम पेमेंट सिस्टम की बात करें तो इसमें जो एडवांस परपेचुअल पेमेंट सिस्टम फुल स्टैक पे यूज किया गया है फॉर इमरजेंसी एंड नेसेसरी थिंग्स। एंड मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो इसमें यूज हो रही है वो है इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस। ये श्री नितिन गडकरी जी ने अभी कुछ टाइम पहले वो स्पेन गए थे, वहां देखा था। वहां पे क्या होता है कि जैसे हैवी कैरियर्स हैं या ट्रक्स हैं वो चलते भी रहते हैं
और वो चार्ज भी होते रहते हैं, तो इसमें उनका फ्यूल भी कम खर्च होता है, और जब वो थोड़े टाइम में चार्ज हो जाते हैं तो वो अपना पाथ बदल लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये ऐसा कुछ लगते हैं इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन। तो अगर ये टेक्नोलॉजी इंडिया में आ जाती है, अभी नहीं कुछ साल बाद भी, तो वो बहुत ही फायदा देगा। उसमें चलते चलते आप अपनी व्हीकल्स को चार्ज कर सकते हैं। तो अब हम आ गए हैं इस एक्सप्रेसवे के करंट स्टेटस में कि अभी तक इसमें कितना काम किया गया है और क्या क्या हुआ है। सबसे पहले तो इस प्रोजेक्ट के अंडर ऑलरेडी 1100 किलोमीटर्स के कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिए गए हैं अंडर द इंजीनियर प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन मोड, जिसमें कि जिस कॉन्ट्रैक्टर को वो काम दिया गया है वही उसे इंजीनियर करेगा, प्रोक्योर करेगा और कंस्ट्रक्ट करेगा। इसमें किसी और का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा उस कॉन्ट्रैक्टर के अलावा, इवन गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। उसके बाद 700 किलोमीटर ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसमें मुंबई वडोदरा वाला भी सेक्शन आता है, और दिल्ली की साइड से भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है। राजस्थान में भी कंस्ट्रक्शन चल रही है और एमपी में भी चल रही है। तो ऑलरेडी 700 किलोमीटर कंस्ट्रक्शन में है। और दिल्ली से जो लालसोट वाला जो हरियाणा में का कनेक्शन है, वो तो कह रहे हैं कि दिसंबर 2021 तक ओपन भी हो जाएगा। इसके बाद सबसे जो मेजर इसमें एक हिकअप आया था पहले कि लैंड एक्विजिशन का, बट वो बहुत स्मूथली 15,000 हेक्टेयर्स का लैंड ऑलरेडी एक्वायर कर चुका है पूरा प्रोजेक्ट, और अब ऑलमोस्ट 95% लैंड एक्विजिशन हो चुका है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किए गए हैं, ये किए गए हैं हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, जिसमें की है कि फंडिंग स्ट्रक्चर जो होगा उसमें गवर्नमेंट ने 40% किया है और कॉन्ट्रैक्टर का जो है वो 60% लग रहा है। बट जो टोल कलेक्शन है वो सारा जो लेगी बूथ्स पे, वो गवर्नमेंट के अंडर जाएगा पहले 100% सारा, फिर उन्हें वो रिटर्न कर देगी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को। तो ये इसका भी करंट स्टेटस चल रहा है। और आगे अगर मैं इन्हीं से पे बात करूं तो आप लोग इस प्रोजेक्ट की ग्रेविटी को समझ सकते हैं कि कितना ह्यूज एंड लार्ज प्रोजेक्ट है ये, कि इसमें 5 लाख टन्स ऑफ स्टील यूज होगा। तो आप लोग इमेजिन करिए, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोजेक्ट्स है ये वर्ल्ड का, इतना स्टील जहां पे यूज हो रहा है। और 35 लाख टन सीमेंट इसमें कंज्यूम होगा पूरे इस प्रोजेक्ट में। फिर 93 वे साइड एमिनिटीज प्लान की गई हैं, और इन वे साइड एमिनिटीज में खाना तो होगा ही, पेट्रोल पंप्स होंगे, इवन रिजॉर्ट्स बन रहे हैं, फन अम्यूजमेंट पार्क्स बनेंगे आप सब लोगों के लिए, कि ताकि ब्रेक लेना चाहे तो वहां ले सकते हैं, स्टे भी कर सकते हैं। और फाइनली 20 लाख ट्रीज विल बी प्लांटेड इन दिस यूजिंग ड्रिप इरिगेशन। और 20 लाख ट्रीज इसलिए प्लांट हो रहे हैं क्योंकि इस पूरे प्रोजेक्ट में बहुत सारी ट्रीज की अपरूटिंग भी होगी, तो उसका बैलेंस बनाने के लिए इसमें 2 मिलियन प्लांट्स लगाए जाएंगे, जिसमें ड्रिप इरिगेशन यूज होगी, और साथ में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो होगा ही हर 500 मीटर्स पे। तो ये इसका पूरा स्टेटस चल रहा है। और जो दिल्ली से वडोदरा तक का सेक्शन है, वहां पे बिटुमिन यूज होगा रोड बनाने के लिए, और जो वडोदरा से मुंबई का सेक्शन है वहां पे यूज होगा कंक्रीट, क्योंकि वहां पे थोड़ा बारिश ज्यादा पड़ती है। तो दोस्तों, अगर आगे मैं आपसे अब इसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स की बात करूं, जो कि एक बहुत ही मेजर फैक्टर है इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को बनाने का, तो उसमें सबसे पहले तो आप लोग जान लीजिए कि जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो अराउंड 10% तक कम हो सकती है। जो भी मुंबई पोर्ट से सामान आता है उसमें आप ये मान लीजिए अगर कि लॉजिस्टिक कॉस्ट 8 to 10% कम हो जाती है, तो अल्टीमेट फायदा वो कंज्यूमर को ही होगा। उसके बाद ये माना जा रहा है कि इस एक्सप्रेसवे बनने के बाद अराउंड 32 करोड़ लीटर्स ऑफ फ्यूल इंक्लूडिंग बोथ पेट्रोल एंड डीजल एनुअली हम लोग सेव कर सकते हैं। और उसका डायरेक्ट फायदा एक ये भी होगा कि उससे CO2 एमिशन जो है वो एनुअली बहुत रिड्यूस हो जाएगा। और ऐसा माना जा रहा है कि 85 करोड़ किलो पर ईयर का जो एमिशन है CO2 का, वो हम लोग सेव कर पाएंगे। देन आप लोग सब जानते होंगे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो कि सालों से बहुत ही कंजेस्टेड हो गया था और सारा हैवी लोड उस पर ही होता है। तो इसके बनने के बाद वो तो डीकंजेस्ट होगा ही होगा, बट साथ में जो दिल्ली मुंबई का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, तो इस एक्सप्रेसवे की हेल्प से उसके टाइज भी बहुत मजबूत होंगे और दोनों ही जगहों को बहुत ही ज्यादा अल्टीमेटली फायदा होगा। एंड फाइनली डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट तो होगा ही होगा। अभी भी इसके पीछे हजारों लोग लगे हुए हैं, और ये माना जा रहा है कि ये जब प्रोजेक्ट कंप्लीट भी हो जाएगा उसके बाद भी 20 से 25 हजार लोग इसमें हमेशा काम करते रहेंगे। तो एम्प्लॉयमेंट के तौर पे भी इस प्रोजेक्ट के काफी बेनिफिट्स हैं। तो अब आगे चलते हैं दोस्तों।
तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हुए मैं आपका फोकस लाना चाहूँगा इस प्रोजेक्ट के चैलेंजेस एंड रिस्क पे। कोई भी प्रोजेक्ट हो लाइफ में, भले ही वो आईटी प्रोजेक्ट हो या मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट हो या जैसे कि रोड बनाने का प्रोजेक्ट है, हर किसी में कुछ ना कुछ चैलेंजेस तो होते ही हैं। तो मैं आपका फोकस कुछ पॉइंट्स पे जरूर खास तौर से लाना चाहूँगा, क्योंकि ये जो पूरा स्ट्रेच है दिल्ली से मुंबई तक का, ये कुछ ऐसे मेजर पॉइंट्स से पास होगा जहाँ पे हमारी वाइल्ड लाइफ या प्लांटेशन को खतरा हो सकता है। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो प्रोजेक्ट है ये पास होगा दो मेन हमारी सेंचुरी से, जो कि है रणथंभौर नेशनल पार्क इन सवाई माधोपुर और दूसरा जो कि है रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन बूंदी डिस्ट्रिक्ट। तो आप लोग समझ ही सकते हैं जब ये यहाँ से पास हो रहा है तो वो वाइल्ड लाइफ को भी खतरा है, और ऐसा भी हो सकता है कभी कि ये लोग इस स्ट्रेच पे आ जाएं, बट उसके लिए पूरा ध्यान रखा जा रहा है एक तो कि 6 फुट टॉल वॉल्स बनाई जाएंगी इन दोनों के अराउंड पूरे स्ट्रेच पे, ताकि कोई भी एनिमल्स ना आ सके इस स्ट्रेच पे। बट फिर भी खतरा तो है ही वाइल्ड लाइफ को इससे। और दूसरा जो मुझे लग रहा है खतरा, वो लग रहा है प्लांटेशन को, क्योंकि इसमें बहुत सी अपरूटिंग होगी जंगल्स की और प्लांटेशन की। तो अगर जितनी अपरूटिंग हुई और उतने प्लांट्स ना लगाए गए तो सोशियो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस भी हो सकता है। और एक और खास बात है, जो मुकुंदरा सेंचुरी है वो भी इस स्टेज पे आएगी, बट ये इंडिया में फर्स्ट टाइम होगा कि कोई 8 लेन का वाइड टनल बनाया जाएगा उस मुकुंदरा सेंचुरी के थ्रू, ताकि व्हीकल्स को कोई प्रॉब्लम ना आए और वो भी फिर भी वो जिप पास थ्रू कर सकें। और इसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा मुझे जो अभी खतरा लग रहा है करंट सिचुएशन में, वो लग रहा है कोरोना का। जी हाँ, आप लोग जैसा देख रहे हैं कोरोना की आपदा चल रही है, तो उसमें मुझे लग रहा है कि प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम से कंप्लीट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है, और साथ ही साथ उसमें ओवरहेड कॉस्ट और आ सकते हैं। और दूसरा जो अभी लेबर है वहाँ पे, उसको मेंटेन करना, उनके हेल्थ बेनिफिट्स को मेंटेन करना कि उनमें आपस में कोरोना ना हो जाए या वो माइग्रेट ना कर जाए, ये इस समय गवर्नमेंट के सामने बहुत ही बड़ा चैलेंज है। बट आई रियली होप कि इन सब चैलेंज से ऊपर आके प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट हो सके और हम इस सुखद यात्रा का मजा उठा सकें। और इसके बाद एक और चीज है जो कि इंडिया में फर्स्ट टाइम होने वाली है, और वो है ये, जी हाँ, ये है एनिमल ओवरपास। ये बाहर तो बहुत ही कॉमन है, बट इंडिया में ये इस स्टेज पे फर्स्ट टाइम होगा। और ऐसे 8 होंगे जो वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग्स प्लान की गई हैं, जिसमें 3 अंडर पासेज होंगे और 5 ओवर पासेज होंगे, जिसमें गाड़ियां नीचे से जाएंगी और एनिमल्स ऊपर से चले जाएंगे और उन्हें लगेगा कि हम अपने ही जंगलों में घूम रहे हैं। और इसी के अराउंड वो बनेगा जो मैंने आप लोगों से बोला, 6 फुट टॉल वॉल्स बनेंगी, ताकि वो लोग इस स्टेज पे ना आ सकें, ताकि ना उन्हें कोई डेंजर हो और ना कोई हमें डेंजर हो। तो दोस्तों, आप लोग एक साइड मेरे इंडिया गेट देख रहे होंगे और एक साइड मेरे गेटवे ऑफ इंडिया देख रहे होंगे। तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, समझ लीजिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, ये इन्हीं को पास लाने का है कि कैसे हम इतने दोनों कैपिटल्स हैं, एक कमर्शियल है और एक नेशनल कैपिटल है, उनकी दूरी को कम किया जाए और कैसे उन्हें पास लाया जाए। सो आई रियली होप कि आपको मेरा सफ़र पसंद आया होगा। इस सफ़र पे मैंने आप लोगों को इसके पूरे मेजर डिटेल्स दे दिए हैं कि हम कहाँ कहाँ से होके गुजरेंगे, पूरा एक रूट बताया है, और इसमें क्या क्या रमणीक स्थल भी हमें देखने को मिलेंगे। उसके बाद इससे हमें क्या क्या इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल सकते हैं, और साथ ही साथ मैंने उन पर भी फोकस किया है कि क्या क्या चैलेंजेस हैं हमें ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में। तो दोस्तों, हमारे मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी तो इस प्रोजेक्ट पे एकदम लगे हुए हैं खूब मेहनत से। बट अभी तो कोरोना की आपदा भी आ गई है, तो आई एम श्योर कि बहुत से चैलेंजेस वो भी फेस कर रहे होंगे। बट अब जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, आई होप कि पहले तो कोरोना कम हो, और ये प्रोजेक्ट अगर टाइम से कंप्लीट हुआ और मैं उस समय इंडिया में हुआ, देन आई कैन अश्योर यू कि मैं इसे पूरा कवर करूँगा बिल्कुल स्टार्टिंग में ही, और आप लोगों को एक्चुअल में दिखाऊंगा ये पूरा प्रोजेक्ट। और मेरे को रोड ट्रिप्स बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने ट्रैवल चैनल भी स्टार्ट किया है। मैंने इससे पहले दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे भी कवर किया था, तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे वो भी देख सकते हैं। और आप लोग कमेंट्स में आगे बताइएगा कि और कौन कौन से रूट्स हैं जो मैं कवर करूं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करके जाएं इस वीडियो को, और जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं उन्हें पसंद आई मेरी वीडियो तो वो सब्सक्राइब भी जरूर करके जाएं। मैं ऐसे ही रोड ट्रिप्स आगे भी लाता रहूँगा। तो मिलूंगा आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ ख्याल रखिए अपनी फैमिलीज़ का और अपना भी। कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है,
तो जितना हो सके बाहर जाना अवॉइड करें, और अगर बाहर जा रहे हैं तो डबल मास्क का यूज़ करें और सैनिटाइज करते रहें हैंड्स। इसी के साथ मैं एंड करता हूँ अपनी वीडियोस। चलिए बाय, नमस्ते।